आज से हमारे बहुजन संवाद के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट से गुहार, उपासना के स्थल अधिनियम 1991 का सख्ती से पालन हो। हमारे बीच में डॉक्टर राम पुनियानी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले आप ही अपनी टिप्पणी दीजिए। मैं जो 1991 धार्मिक पूजा स्थलों के बारे में जो कानून था उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूं। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, पर ये जो अयोध्या का मामला उठा था 1980 के दशक में, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसकी पृष्ठभूमि में था कि 1949 में जो बाबरी मस्जिद है उसमें राम लल्ला की मूर्तियां रख दी गई थी रात के अंधेरे में गुपचुप। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को कहा कि आप ये मूर्तियों को तुरंत हटाइए। और जो स्थानीय कलेक्टर के नैयर थे, उन्होंने इसको उठाने से मना कर दिया और बाद में उस पे ताले लग गए। उस दिन तक वहां मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। अच्छा, इसके बाद खैर बहुत एक लंबा सिलसिला चला, केसेस चले, और इसी के साथ साथ जो 1980 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन, आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए और देश में माहौल में एक प्रकार के नफरत का माहौल बहुत गहराने लगा। इसी बीच दूसरी मस्जिदों की भी बात आई कि यहाँ भी मंदिर था, वहां भी मंदिर था। तो उस समय केंद्रीय जो गृह मंत्री थे शंकरराव चौहान जी सितंबर में पार्लियामेंट में एक बिल लाए। उसका यही नाम था रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट। ये क्या कहता था? ये कहता था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी जो भी पूजा के स्थल हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, उसमें 15 अगस्त 1947 को जो परिस्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। अब ये बात जब बाद में 1910 में अयोध्या में जजमेंट आया, तो अयोध्या के जजमेंट ने थोड़े से उसमें ढील दे दी। हमारी न्याय व्यवस्था की भी समस्या है, तो उन्होंने ढील दे दी कि भाई ठीक है, ये जो विवादित स्थल उसको कह दिया गया था, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। अब 1885 का जो ब्रिटिश जमाने का जजमेंट था, उसमें ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में थी। तो अभी इन्होंने क्या किया कि हिंदुओं की भावना कहती है यहाँ यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, तो उस भावना को हमको इम्पोर्टेंस देना है, महत्व देना है। तो भावना के आधार पे 1910 का इलाहाबाद का जजमेंट आया। उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया, तो पूरी की पूरी जमीन ये हिंदू पक्ष को दे दी गई। और तभी से जो बाकी लोग थे वो अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिए। क्या हुआ कि बाद में जैसे काशी मथुरा का मामला आया, तो काशी मथुरा के मामले के समय जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत ढिलाई कर दी। ये जानबूझ के थी या कैसे थी ये मैं नहीं जानता, पर उन्होंने कहा ठीक है, 1991 का वो जो बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके बारे में हमने पहले जजमेंट में भी कहा ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, पर सर्वे करने में क्या प्रॉब्लम है? आप सर्वे कीजिए काशी का, मथुरा का। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया सांप्रदायिक तत्वों के लिए। अजमेर में जो दरगाह 800 सालों से है, जहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, प्रधानमंत्री सालों साल से वहां, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो शुरू से लेकर आखिर तक वहां चादर चढ़ाते हैं वहां के सम्मान के लिए। इस सब के बावजूद उस पर भी दावा आ गया। अब ये बड़ी परेशानी की बात आ गई कि 1991 का एक्ट तो कहता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो आज मैं अपने साथी पैनलिस्ट लोगों को और सबको बता भी दूं, अगर आपको नहीं पता, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। वो जजमेंट क्या है कि अब इसके बाद कोई भी कोर्ट कहीं भी सर्वे की इजाजत नहीं देगा, कोई भी नई पिटीशन को वो स्वीकृत नहीं करेगा, और जो मामला अभी है वो सुप्रीम कोर्ट इसको फिर से बैठकर एक प्रकार से निश्चित कर देगा कि 1991 का जो कानून है वो सब जगह पूरी फुर्ती से लागू होगा। और ये जो सर्वे के नाम पे सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की, जैसे संभल में हमने देखा 5 लोग मारे गए, और ये इस प्रकार की घटनाएं न हो, तो इसलिए आज का मैं, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज 4 बजे सुनाया गया। तो समझता हूँ कि जानबूझकर ही चंद्रचूड़ जी ने ये निर्णय दिया, एक सेंध लगा दो एक कांडे के निर्णय में,
जो सुप्रीम कोर्ट का था, उसमें सेंध कैसे लगे इसलिए सोच समझकर उन्होंने ये निर्णय दिया। लेकिन अनजाने में भी दे सकते हैं, हुआ हो दिया हो, लेकिन उनको संविधान की समझ, उसकी स्पिरिट की समझ नहीं है, और क्योंकि समाज की समझ नहीं है, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि बिना स्पिरिट ऑफ द लॉ समझे बिना ये जजमेंट सही नहीं हो सकता है। और यही गलती बाबरी मस्जिद के समय हुई, यही गलती जब राजीव गांधी ने रखा, खोल दिया ताला, तो उनकी भी समझ में यही गलती थी। कोई अनजाने में और बहुत नासमझी में उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। वोट के लिए किया लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वोट के लिए किया, लेकिन उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल नहीं समझे। तो उसी का हर्ष राज है कि जो जजमेंट दिया चंद्रचूड़ जी ने, अगर ये अनजाने में भी दिया हो तो उसका उन्होंने हर्ष समझा नहीं कि इसको आगे किस तरह से ले जाया जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि इनका जो इतिहास हमने पढ़ा, कि उन्होंने ये जानबूझ करके ये दरवाजा खोला। और अब मेरे साथ वैभव कुमार त्रिपाठी डब्ल्यू जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, जो ये याचिकाएं चल रही हैं और आज जो स्टे मिला है जी। और ये जो जजमेंट है वाकई हम सभी के लिए बहुत खुशी का कारक है। वो इस वजह से क्योंकि हम चाहते हैं देश में शांति और संविधान का राज। तो जब ये फैसला आता है कि आगे ऐसी कोई सर्वे की अनुमति ना मिले, ऐसा पिटीशन एक्सेप्ट नहीं किया जाए या कोई जजमेंट आप पास ना करें, तो वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बना उसको पुष्ट करता है। और वो क्यों बना, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, जहां तक मेरी समझ है वो यही थी कि देखिए एक राम मंदिर को लेके पूरे देश में किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और राजनीतिक इसको हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसके आड़ में गरीबों के हक को लूटा भी जा रहा है। तो जब ये नहीं होगा, क्योंकि धर्म का मुद्दा जो होता है वो भावनात्मक मुद्दा होता है, वो भावनात्मक मुद्दों की आड़ में जनता अपने उन मूल अधिकारों को भी भूल जाती है, मूल जो कर्तव्य है उस पर भी बात बंद हो जाती है। जो स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए समाज में कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या इसका वादा था और क्या इसको करना था, उन सारी बातों, जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात हम भूल गए, 15 लाख की बात हम भूल गए, किसानों की आय दोगुनी होगी ये बात भूल गए, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी भूल गए, सस्ते कीटनाशक मिलेंगे भूल गए, सस्ती खाद मिलेगी भूल गए, किसानों को 2-2.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी का कानून देंगे, इसी बात पे अनशन टूटा, वो प्रधानमंत्री भूल गए और जनता भी भूल गई। तो चूंकि समाज में आज मीडिया का बहुत बड़ा एक तबका बन गया है और वो ज्यादातर लोग जाके गोदी में बैठ गए हैं सत्ता पे और महिमा मंडन करने लगे हैं बाट दरबारियों की तरह। तो उन मुद्दों पे कैसे फोकस हुआ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी था कि धार्मिक मुद्दों पे राजनीतिक बातें ना हो, लेकिन भाजपा का पूरा एजेंडा ही धार्मिक था। और हमने अधिकतर जगह यह सवाल किया कि अगर जब मूल प्रवृत्ति में, मूल चरित्र में उसके बदलाव नहीं हो सकता, तो आखिर ये सर्वे किस कारण, ये वितंडावाद फैलाने का कारक नहीं बनेगा। और वितंडावाद होगा तो देश में दंगे फसाद नहीं होंगे, और जब देश में दंगे फसाद होंगे तो क्या देश पीछे नहीं जाएगा, धार्मिक उन्माद की भावनाएं नहीं। तो फिर जो ये सर्वे की अनुमति वाला सेगमेंट था, जो आज देश के ये भाग्य है कि आज वो उस पर विराम लगता दिख रहा है, तो वर्शिप एक्ट को तो एक तरीके से कमजोर ही आपने कर दिया। तब अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी नेता है, किसान नेता है। सुनीलम जी, आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैं सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आज की जो प्रोसीडिंग है उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज जो बात हुई उसके अंदर पहली बात तो ये कह दिया गया कि इस कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, पुराने केसों के ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा, 3 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। ये अपने आप में एक सही दिशा के अंदर ये जाता हुआ दिख रहा है। इसका नतीजा क्या आएगा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देश के अंदर जो भी सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, या ये कहा जाए कि जो भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर सद्भाव और शांति चाहते हैं, उन सब लोगों को अभी भी असर्ट करने का काम करना चाहिए, केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो 3 हफ्ते का एक जो समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये
पूरे देश के अंदर इस विचार में, शांति सद्भाव के विचार में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए इतना वक्त है कि वो अपनी अपनी जगह पर इस तरीके के कार्यक्रम करें, इसके सम्मेलन करें, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इसको लेकर के वो पूरे देश में एक वातावरण बनाएं कि हम शांति सद्भाव से रहना चाहते हैं और जिस दिशा के अंदर ये चल दिया गया है, इसको अगर खत्म किया जाता है, इस विधेयक का अगर पालन नहीं किया जाता, तो देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, जिससे इसका देश का विकास भी अवरोधित होगा और केवल जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, जो बांटो और राज करो की पॉलिसी के ऊपर जो लोग चलते हैं, केवल और केवल उनको लाभ होगा। देश की भलाई के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए ये जरूरी है ये विधेयक सख्ती से लागू किया जाए। अब हमारे बीच में सलीम खान जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, मुंबई से जुड़े हुए हैं और वो भी इन सब बातों पे बहुत गहरी समझ रखते हैं। मैं सलीम खान जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पर अपनी एकदम सटीक टिप्पणी दीजिए। जी सलीम। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो ऐसा है जैसे कि 100 सुनार की और एक लोहार की। यानी अभी पिछले दिनों एक तमाशा शुरू हो गया। एक आदमी उठ के जो है वो जाता है और वो जो है वो क्रिमिनल है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो ये कहता है कि भाई मुझको शक है कि इस दरगाह के नीचे मंदिर था और साहब अदालत कह देती है कि ठीक है भाई सर्वे करो। सर संचालक ये कह चुके हैं कि क्या हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना जरूरी है? ये कब तक चलेगा? ये क्यों चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? इस तरह की नाराजगी का उनका वीडियो है जो कि वायरल हो चुका है कि 1991 में ये कानून बना और 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद 2019 में जाकर के ये फैसला हुआ कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था और बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखना गलत था और बाबरी मस्जिद को गिराना भी गलत था, एक जुर्म था। और फिर उस फैसले में 5 पेजेस जिसमें चंद्रचूड़ साहब भी थे और लोगों का ख्याल है कि चंद्रचूड़ ने ही वो फैसला लिखा, इस पर है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस का एक्ट है इस पे अमल होना चाहिए। तो ये 2019 की बात है और अभी रोहिंटन साहब ने कहा कि वो 5 पेजेस को उस जजमेंट से निकाल के हर कोर्ट में सुनाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त मतलब उसके 1 साल बाद अश्विनी कुमार पांडे साहब जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई वो जो 1991 का एक्ट है वो जो है वो गलत है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये कोई भी आदमी किसी भी एक्ट के बारे में कह सकता है और ये उसको हक है और कोर्ट को फैसला करना चाहिए। और मैं इसका कायल नहीं हूं कि कोर्ट के ऊपर आप जो है वो पार्लियामेंट से दबाव डालें या जनता से दबाव डालें। कोर्ट को कानून के मुताबिक फैसला करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। वो यादव साहब की बात कि मेजॉरिटी के ऊपर हम फैसला करेंगे तो हम मेजॉरिटी बना के उस पर फैसला डालें, मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पे फैसला डाला दबाव डाला जाता है, कोर्ट पे नहीं दबाव डाला जाता। इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो हमको सब कुछ गुड़मुड़ नहीं करना चाहिए। अब चंद्रचूड़ साहब तो ये अश्विनी साहब चले गए और इन्होंने कहा कि भाई अनसंवैधानिक है, तो कोर्ट को इस पर फैसला करना चाहिए था कि वो जो पॉइंट्स बता रहे हैं क्या वो सही है, अनसंवैधानिक है तो कैंसिल कर दो। अगर कोई फैसला अनसंवैधानिक हुआ है तो दूसरा फैसला संवैधानिक हो सकता है। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि एक मसले पे एक ही कानून बना दिया तो कयामत तक कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरा कानून बनाएगी जिसमें वो त्रुटि ना हो। तो मसला ये था कि उस फैसले को, चूंकि वो पार्लियामेंट का फैसला था, उसको डिफेंड करना सरकार की जिम्मेदारी थी। अब आप देखिए दोनों तरफ एक ही पार्टी, उस फैसले के खिलाफ जो कोर्ट में गए पांडे साहब वो भी बीजेपी के और सरकार भी बीजेपी की। अब सरकार को ये कहना चाहिए कि नहीं भाई वो संवैधानिक है, तो सरकार ये चाहती नहीं, इसलिए कि सरकार चाहती है कि वो जो है वो मामला खत्म हो जाए और हम जो है ये मामला चलाते रहे।
तो सरकार ने 4 साल तक उसका काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल किया। यानी आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से पूछा कि भाई साहब 4 साल पहले ये बात आई है कि आपकी पार्लियामेंट ने एक गलत कानून बनाया, तो आपने उसके खिलाफ कोई काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं दाखिल किया? तो उन्होंने कहा कि हमको वक्त दीजिए, 3 हफ्ते का वक्त दिया गया। लेकिन एक बात आप देखिए कि सरकार की नीयत, असल में ये लोग छुपा रहे थे अपनी नीयत को, लेकिन वो खुल गई जब ये कहा गया कि अब कोई लोअर कोर्ट जो है वो इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी। तो सरकारी वकील के अंदर की बात, मन की बात बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करके लोअर कोर्ट को की जो उनकी अधिकार है या जो उनकी आजादी है उस पर आक्षेप कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि आप लोअर कोर्ट्स को सर्वे का हुक्म देने से मत रोकिए, ये झगड़ा फसाद होने दीजिए। ये सरकार की इच्छा है जिसको वो लोग खुल के नहीं बयान कर रहे थे, लेकिन एक बहाने से वो चीज बाहर आ गई। अब आप देखिए कि जो दूसरे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ बैठे हुए थे, सुब्रमण्यम क्या नाम है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सर्वे के फैसले हैं ये तो बेसिकली उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है जो बाबरी मस्जिद के मामले में दिया गया। यानी उस फैसले में यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद की जमीन इसको दे दो राम मंदिर को, लेकिन उसमें यह कहा गया कि इस एक्ट को प्रोटेक्ट करो, इसकी सुरक्षा करो, और आप सर्वे का फैसला दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत आसान चीज नहीं है। चंद्रचूड़ साहब ने जो चोर दरवाजा खोला है ना कि भाई सर्वे कर लो, सर्वे से क्या फर्क पड़ेगा, हम कोई उसका स्टेटस थोड़ी बदल रहे हैं। देखिए, स्टेटस इनडायरेक्टली बदल जाता है। आप सर्वे कीजिए, आप सर्वे करने के बाद ये बोलते हैं कि हाँ भाई, हम वो मस्जिद ही रहेगी, लेकिन वहां पर जो है वो डाइटी है, वहां पर वो मूर्ति है। अब जैसे आपने ये कह दिया कि वो मूर्ति है उसके तहखाने में, तो फिर ये कि उस मूर्ति के पूजा का भी हक है, तो आपको वो हक बहाल करना पड़ेगा। और जब आप वो हक बहाल करते हैं तो पता चला मस्जिद के अंदर जो है वो पूजा पाठ भी हो रही है, तो वो मस्जिद कहाँ रही? डॉक्टर अभय कुमार जी, आप अपने टिप्पणी दीजिए इस विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए मौका दिया है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और हिस्ट्री के हवाले से ही 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूंगा। इस देश में मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े को जिस तरह से आज मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इसका समर्थन कर रही है या कुछ जजेस साहब जो हैं इस तरह के जो मंदिर और मस्जिद के जो झगड़े फैलाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनको क्या इतिहास की कुछ किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हमारे भारत के इतिहास को नहीं जानना चाहिए कि क्या वाकई में मुसलमानों ने क्या मंदिरों को तोड़ा था? क्या उनको ये सब बातों की जानकारी नहीं रखनी चाहिए? आप अगर इतिहास की किताबों को उलट कर देखें तो एक नहीं बल्कि आपको दर्जनों पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त बड़े एमिनेंट हिस्टोरियन, चाहे रोमिला थापर हो, चाहे हरबंश मुखिया हो, चाहे रिचर्ड एटन हो, चाहे और भी लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बात साबित की है, दिखाया है कि मुसलमानों के जरिए मंदिर को तोड़ने के जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने यहां तक दिखलाया है कि मुस्लिम शासकों ने कई बार मंदिर के निर्माण में उन्होंने मदद की है, ब्राह्मणों का उन्होंने रक्षा किया है। संस्कृत जबान जो है उसको फैलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, उसको उन्होंने बहुत क्या कहें उसको इनकरेज किया है, प्रमोट किया है। अमेरिका की एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर आड्री ट्रॉस्की, उनकी एक किताब है औरंगजेब द मिथ द मैन एंड द मिथ। फिर से नाम दोहरा दूं, प्रोफेसर आड्री ट्रॉस्की। उन्होंने साफ तौर पे दिखाया है कि औरंगजेब के ऊपर बहुत सारे दबाव थे, लेकिन उस दबाव को न मानते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को समर्थन किया, मंदिर का उन्होंने समर्थन किया।
क्योंकि वो इस देश को रूल करना चाहते थे और उनको पता था कि धार्मिक जो उन्माद फैला के इस देश में वो रूल नहीं कर सकते थे। ये भारत में कोई भी अगर सत्ता को बने रहना है तो वो धर्म में लोगों को लड़ा के नहीं यहाँ पे टिक सकता है। अंग्रेजों की बहुत सारी आर्थिक पॉलिसीज का हम विरोध करते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, सही बात है, लेकिन अंग्रेजों ने भी बहुत हद तक उनको भी 1857 के बाद ये एहसास हो गया कि धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ करना उनके लिए सही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जहां हमारे हिस्ट्री के लेसन हमको बताते हैं कि मुसलमानों ने इस देश को यूनाइट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति है उसका मेल जोल से ये भारत आगे बढ़ा है, तो आज ये मंदिरों को मस्जिदों के अंदर में ढूंढ रहे हैं, ये भारत को तबाह करने वाले लोग हैं। जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि टेम्पल का भी जो जजमेंट आया और आज मंदिर बन गया, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या आरएसएस और बीजेपी के इस तथ्य को माना कि मुसलमानों ने राम मंदिर को गिराया? नहीं माना। कोर्ट ने तो यहां पर भी किया कि जो मस्जिद गिराई गई थी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। तो मुझे ये लगता है कि जब राम मंदिर के केस में वो साबित नहीं कर पाए कि वहां पे कोई मंदिर को गिरा के कोई मस्जिद बनी थी, तो ये फिर और जगहों पे ढूंढ के उनका क्या मनसा है? उन्होंने 1980 में एक अयोध्या इशूज को उठा के उन्होंने मंदिर बनाया, दिल्ली में सत्ता पाई और हजारों एकड़ जमीन वहां के पूंजीपतियों ने अपनी जेब में बना ली, रियल एस्टेट का धंधा हुआ, गरीब लोग इनोसेंट मर गए और जो अयोध्या वासी थे उनकी पुराने घरों को तोड़ दिया गया ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। तो मुझे लग रहा है कि अदालत में बैठे हुए जो लोग हैं उनको भारत का ख्याल रखना चाहिए, इस देश का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो राजनीतिक दबाव में या तथाकथित जो बहुसंख्यक की आस्था को ध्यान में रख के अगर वो फैसले देंगे तो तबाही की तरफ देश जाएगा और इस देश को हमें तबाही की तरफ जाने के लिए लड़ना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज का ये जो तात्कालिक रूप से सुनवाई हुई फैसला आया है ये स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसा स्वागत तो हम लोग चंद्रचूड़ के जमाने में भी किया करते थे। उनकी जब भी टिप्पणियां आती थी तो बड़े उत्साहित होते थे। खैर परिस्थिति ना आए, न्यायपालिका का काम है न्याय देना और 1991 का वर्षिप एक्ट शायद इसीलिए बनाया ही गया था कि अगर हम खुदाई करना शुरू करेंगे तो पूरा देश खुद जाएगा और उसमें से केवल अशांति निकलेगी, हिंसा निकलेगी, क्योंकि अब तो खुदाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि हम लगा दें और 100 फीट नीचे तक का हमको जानकारी हो जाएगी कि नीचे क्या था। तमाम मंदिर है, तमाम चीजें हैं, अगर हम उसको उठा करके देखेंगे ऐसी हालत में तो अधिकांश के नीचे आपको बौद्ध मठ मिल जाएंगे। तो ये चीजें कहाँ तक जाएंगी? लेकिन उसके बावजूद भी हम केवल ये जो पार्टी है इसका तो केवल एक ही एजेंडा है, सत्ता प्राप्ति का साधन बनाते हैं अपने हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ करके, जबकि हिंदू धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व को अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा प्रसारित करते हैं और उससे वो अपने सत्ता प्राप्ति का उसको माध्यम बनाते हैं। राम मंदिर के लिए यह आंदोलन उनका आज से नहीं चल रहा, उनका टारगेट था राम अयोध्या मथुरा काशी 3 को फोकस करते थे और कहना था कि और तो बाकी सब अभी बाकी है। जब ये तो मौके की ताक में बैठे रहते हैं कि हमको कब कहाँ कैसा मौका मिल जाए हमको अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए, और उसी एजेंडा के तहत संभल का जो कांड हुआ है वो संभल का कांड बहुत सोचे समझे घटना है, या अजमेर शरीफ पर बहुत सोचे समझे घटना है। एक अपराधी आदमी घूम घूम करके अजमेर से लेकर के, बनारस से लेकर के, संभल से लेकर के, अयोध्या से लेकर के हर जगह घूम घूम करके याचिकाएं लगाता है और अशांति फैलाता है। तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि जो हमारी संसद ने एक व्यवस्था बनाई थी कि नहीं अब जो कुछ भी हुआ उसको पटाक्षेप करो, 15,1947 के पहले जो चीजें थी अब उसके बाद जिसको विवाद वितंडा मत बनाओ, विकास की धारा को अवरुद्ध मत करो, विकास की धारा पर चलो, सांप्रदायिक सौहार्द और जो हमारा संविधान में, इसीलिए संविधान में जो हमारे सब जुड़े हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, जनतंत्र, ये शब्द इनके गले की फांस बने हुए हैं और उन शब्दों को हटाने के लिए इनकी पूरी मुहिम चल रही है। और ऐसी हालत में हम तो ये चाहेंगे कि
डॉक्टर सलीम साहब अपनी बात को पूरी करें, उनकी बात कुछ अधूरी रह गई थी। डॉक्टर सलीम साहब, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया तिवारी साहब। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी आज हुआ है ये सिर्फ मरहम पट्टी है। यानी पांडे साहब ने जो ये कहा कि ये कानून के खिलाफ है, मतलब संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मरहम पट्टी कर दी, और आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राम मंदिर का मसला आया कैसा था, जरा सा इसको इतिहास में देखें। देखिए, वीपी सिंह साहब जब मंडल को लाए तो उसके खिलाफ ये लोग कमंडल लेके उतरे और राम मंदिर का मुद्दा उठा। आज फिर ये परिस्थिति है कि कमंडल का राज है, और जो न्याय यात्रा निकली मणिपुर से उसके अंदर मंडल आ गया। राहुल गांधी ने ये कहा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं, या लोगों की कितनी हिस्सेदारी कहां पर है, पीएमओ ऑफिस में कितने लोग किस तबके के हैं। यानी मंडल की जब वापसी हुई तो इनकी समझ में यह आया कि इसका मुकाबला हम कमंडल के सिवा नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं इस मसले का असल हल ये है कि इस कमंडल को ले जा करके समंदर में फेंको, और उसकी क्षमता आज की तारीख में मंडल में है। तो मंडल के खिलाफ ये लोग लाख इस मसले को उठाएं, मंदिर वाले मसले को, लेकिन अगर राजनीतिक तौर से इसका मुकाबला नहीं किया गया तो देखिए, चोर का काम क्या है। हम चोर के लिए एक ताला लगाते हैं तो एक चाबी ढूंढता है, दो ताले लगाते हैं तो दो चाबी ढूंढता है, दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की से कूद के आता है। भाई, चोर जब तक जेल में नहीं जाता तब तक की समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई है, जब तक कि इसको सत्ता से हटाया नहीं जाएगा तो ये कोर्ट का फैसला, वो कोर्ट का फैसला, इसको समझाना, उसको मनाना, मैं समझता हूं ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। और जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, जब तक कि लोग इनसे कहेंगे कि इंसाफ करो, और इनकी तो नियत है नहीं इंसाफ करने की, इसलिए कि इंसाफ करने का मतलब इनके नजदीक ये है कि सत्ता को छोड़ना, तो ये लोग इंसाफ करेंगे नहीं। समाज को इंसाफ की जरूरत है, इसलिए इन लोगों को हटाना जरूरी है। और जब विपक्ष ने सही लाइन पकड़ी बहुत दिनों के बाद दोबारा मंडल वाली, तो ये लोग परेशान होकर दोबारा कमंडल की तरफ भागे हैं। लेकिन अब इनको दौड़ाते हुए जो है वो आखिरी किनारे तक ले जाना जरूरी है, तभी ये मसला हल हो।